हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट भिवानी के मध्य माधवी गांव में, जहां के मौजूदा सरपंच श्री जगत सिंह जी हैं। तो आइए आज इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है जी। मैं भी आपका तहे दिल से और गांव की तरफ से और ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर हम जानना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। सर मेरे गांव में पिछले काफ़ी वर्षों से कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं था। अब मैं सरपंच बनने के बाद में ये तो गांव से ही आप तसल्ली कर लें कि गांव में अब कैसा काम चल रहा है। सरकार ने पूरी ग्रांट और पूरी हिदायत दे रखी है काम करने के लिए। गांव में मैंने सबसे पहले तो नाजायज जो लोगों ने कब्जे किए हुए थे उनको वार्निंग दी थी, जैसे रास्तों में चौतरे बनाना या भी टीन सेट डालना या इधर उधर का काम, वो सब नाजायज कब्जे थे, उन्होंने अपने आप प्रॉपर्ली हटा लिए थे। हमने कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। दूसरी बात, मैंने सबसे पहले स्कूल के ऊपर ध्यान दिया गया। हमारा यहाँ मिडिल का स्कूल है, तो स्कूल में भी हमने अच्छी खासी, बच्चे कम थे, बच्चे भी बढ़ा दिए गए हैं अब सरकारी स्कूल में जी। और उनको बोला भी अगर कोई भी अगर बच्चा पढ़ने का इच्छुक है और उसकी व्यवस्था कमज़ोर है तो मैं ग्राम पंचायत की तरफ से और मेरी खुद की तरफ से उन बच्चों को भिवानी तक ज़्यादातर सरकारी स्कूल का ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ें और सरकारी स्कूल में जो बच्चे को शिक्षा मिलती है वो शायद प्राइवेट स्कूल में नहीं, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें बना रखी है प्राइवेट स्कूलों में। बड़े स्कूलों के हमारे गांव में गरीब ही बच्चे ज़्यादातर, उनकी फीस नहीं दे सकते, वहाँ जा नहीं सकते, उनका भाड़ा भी नहीं दे सकते, क्योंकि कम से कम भी 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ फीस पड़ती है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 300-250-300 रुपये खर्च कर सकते हैं। तो क्यों नहीं इन बच्चों को हम सरकारी स्कूल में भेज कर हमारे 250-300 भी बचाए जाएँ। तो गाइड किया है, तो बच्चों ने इसके ऊपर अमल भी किया है। ज़्यादातर मेरे गांव की लड़कियां गवर्नमेंट कॉलेज, जिसको राजीव गांधी कॉलेज ही बोलते हैं, वहां जाती हैं। और एक मेरे गांव का ही प्रिंसिपल है शिव कुमार तंवर, जो हमारे भिवानी गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में है। तो गांव के ज़्यादातर लड़के उसी स्कूल में पढ़ते हैं मैट्रिक करने के बाद जी। हाँ जी सर, बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है कि हम जानना चाहते हैं कि आज के टाइम में सरकारी जॉब जो है वो सबको चाहिए सर, और सरकारी स्कूल में स्टडी कोई क्यों नहीं कराना चाहता अपने बच्चों को, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा है जी, ये एक सिर्फ देखा देखी है, हवा है जी। मैं तो गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही कहता हूँ, जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनका जो एजुकेशन का भत्ता देते हैं बच्चों का जी, वो जितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको न दें। और ये जो गरीब बच्चे, गरीब जाति से नहीं होता जी, और गरीब किसी भी जाति से हो सकता है। और आर्थिक स्थिति गांव के नंबरदार और पटवारी और एक स्कूल का कोई भी सदस्य हो, वो आर्थिक स्थिति को उनको पूरी तरह से बताएगा। जैसे हम सरपंच, हमारी तरफ से अगर कोई कभी एक गरीब है अमीर, तो मैं तो सबको ये बताऊंगा इसको सुविधा मिलनी चाहिए। मैं नहीं कहूँगा भी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जिसको सुविधा मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही। और गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ाने का मेरा एक ही तात्पर्य, खर्चा कम, शिक्षा अधिक जी। सर हम जानना चाहेंगे कि आपके गांव में जो विधवा औरतें हैं, आपने उनके लिए कभी कोई अलग से कोई कदम उठाया? सर मैंने कदम उठाया था जी, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। मैं एडीसी साहब से मिलकर उनके बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए 10 लेडीज ऐसी थी जिनकी मतलब रोजगार ही मुश्किल है, उनकी पेंशन तो बनवा चुके हैं, लेकिन उनका जो बच्चों का पढ़ाई का, लिखाई का और कोई काम बीपीएल का ये नहीं बना। और मैं खुद 10 महिलाओं के जाके वहाँ अपने एडीसी ऑफिस जिला समाज कल्याण में दे के आया था। आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है जी। हाँ जी। तो सर आपने अपने कार्यकाल के दौरान अपने गाँव में और क्या क्या विकास कार्य कराए? सर मेरे गाँव में एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी सेंटर बनवा दिया है, जिसमें वाईफाई लगा हुआ है अब जी। पहले कोई नहीं, ऐसा कोई पंचायत घर भी नहीं था जी। पहली पंचायत ने जो पंचायत घर बनाया उसकी छात भी अधूरी पड़ी है जी। और जो भी उन्हें किया वो उनकी मर्जी है जी। और पर मेरे गांव की जो साफ सफाई वो देखने योग्य है।
गांव में गंदा पानी कहीं नहीं मिलेगा। आपने गंदे पानी के नाले बनवाए हैं, गांव की बीड़ी बीड़ी नालियाँ बनवा के, ताकि उनमें पानी इकट्ठा न हो। लेवल से पूरी नालियाँ बनवाई, सड़क बनवा दी है पूरी। और अब मैं शमशान घाट तक की एक बहुत बढ़िया सड़क लेके जा रहा हूँ, ताकि उसमें नहीं थी, बहुत पहले कोई खरंजा की सड़क बनी हुई थी, वो टूटी पड़ी थी। ये बहुत ही अच्छा काम है और मैं तो सरकार को बहुत बहुत आभारी हूँ, सरकार का भी। उन्होंने इस शमशान घाट के बारे की सुनवाई की है और मैं उसके ऊपर लग रहा हूँ। दूसरा, बच्चों के प्लेग्राउंड की, बच्चों का प्लेग्राउंड की एस्टीमेट और व्यायामशाला का एस्टीमेट लगभग 42 लाख रुपए का सिस्टम चल रहा है और वो जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। जी हाँ सर, शिक्षा के स्तर पे बात करते हैं, आपके गांव में कितनी कक्षा तक का स्कूल है सर? मेरे गांव में मिडिल कक्षा तक का स्कूल है जी। और तकरीबन बच्चे अब उसमें अच्छी तरह हैं। और मिडिल क्लास शिक्षा बोर्ड की होते हुए भी यहाँ लगभग 90 to 97% बच्चे मार्क लेकर उत्तीर्ण होते हैं। छठा बहुत अच्छा है, मेहनती है। हाँ जी सर, आपके गांव की जो सरकारी स्कूल है उसमें मिड डे मील बनता है सर? हाँ, मिड डे मील बनता है और मैं उनको चेक भी करके आता हूँ। वो अच्छा है, सराहनीय योग्य है। आपने खुद चेक किया? हाँ बिल्कुल, काफ़ी बार चेक करता हूँ। और मैं तो क्या, काफ़ी बार तो मेरी मिसेज हैं, ये इन्होंने एक समूह बना रखा है, स्वयं सहायता समूह। ये समूह वाली भी वहाँ जा कर के उसको चेक कर लेती हैं, क्योंकि मैंने इनको बता रखा है प्रॉपर्ली, आप पंचायत के काम को भी चेक कर सकते हो। तो मेरी तरफ ध्यान न रखते हुए गांव की तरफ ये जैसे मेरी मिसेज है, बच्चे हैं, ये पूरा सहयोग दें गांव को, और गांव के व्यक्ति भी मेरे को पूरा सहयोग दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, आपके एरिया के जो हल्का के जो विधायक है उनका नाम क्या है सर? मेरे हल्के के जो विधायक हैं श्री घनश्याम जी सराफ, बहुत ही नेक और शायद तीसरी बार विधायक बने हैं, कुछ दिन के लिए मंत्री भी थे, तो बहुत ही अच्छे लायक हैं और पूरा गांव का सहयोग भी है और भाई अच्छे हैं, बढ़िया। जी हाँ सर, आपके गांव की जो श्यामलाट जगह है, जो पंचायती भूमि है सर, वो कितनी है? 13.5 एकड़ जमीन तो मेरी गांव की बोकी है और गोचर भूमि है जो जोड़ों के आर बार हैं। हाँ, उनका टोटल देखो, इतना तो एक्यूरेट तो मेरे को पता नहीं, लेकिन लगभग 20 एकड़ जमीन है टोटल। जी, इसकी सालाना इनकम जो होती है वो कितनी आती है सर? लगभग 1.5 और 2.25 लाख के बीच में रहती है। जी, और इसको यूज कहाँ पे किया जाता है? यूज जैसे अभी मैंने बताया कि हमने गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, बहुत ही अनिवार्य थे। जैसे चोरी हो जाती थी कभी बार, कोई भाई लड़ाई दंगा था और कोई बात थी तो उसमें गवाह बनता था, एक दूसरा झिझकता था। अब न तो लड़ाई दंगा होता और चोरी का तो ऐसा होगा सबको ये पता भी गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो गांव के फायदे के लिए, गांव की भलाई के लिए ये उचित कदम हमने एक बार मीटिंग में डीसी साहब ने बोला था, तो हमने उनकी बात को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे हमने गांव में लगवाए हैं। दूसरा, गांव में पानी न हो, गंदगी न हो, इसलिए गांव की जो गंदे पानी की नाली थे वो उनको क्या नाम से ढलाई में बना के और भीड़ी बना के अच्छी तरह साफ सुथरी नाली बनाई है, ताकि पानी गांव का बाहर जाए, गंदा पानी। जी हाँ जी सर, नशा जो है आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, जो आगे चल करके फिर कोई ना कोई करप्शन का रूप लेता है, फिर कोई निर्भया कांड, फिर कोई मनीषा कांड जैसे होता रहता है सर, जिसकी आपदा इस देश की बेटियों को, बहनों को सहनी पड़ती है। और सर, हम जानना चाहते हैं कि आपने सोचा कि आपके गांव का जो युवा है उनका ध्यान नशे की तरफ ना जाए, उनका ध्यान जो है नशे से हटाने के लिए आपने कोई ऐसा कदम उठाया है कि उनका सिर्फ ध्यान हेल्थ फिटनेस की तरफ रहे और वो गांव में एक अच्छा लेवल प्राप्त करे, दुनिया में एक अपना मुकाम हासिल करे, जैसे कोई जिम प्रोवाइड कराई हो या कोई खेल ग्राउंड तैयार कराया है सर, या कोई व्यायामशाला? ऐसा है कि वैसे तो कोई खेल ग्राउंड कि हमारे को ज़्यादातर यही ज़रूरत है, बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। सुबह अगर मेरे गांव में आकर देखो तो लगभग 150 बच्चे, छोटा गांव होते हुए भी 150 बच्चे सुबह प्रैक्टिस पर और शाम को प्रैक्टिस पर करते हैं। मेरे गांव के बच्चे ज़्यादातर आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो सेना के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए तकरीबन कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसका छोटा बड़ा बच्चा ग्राउंड के अंदर न जाए। तो मैंने सरकार से यही अनुरोध किया था बार बार, अभी मेरे गांव में खेल का मैदान हो और व्यायामशाला हो, तो वो मेरी सुनवाई हो चुकी है। अब वो व्यायामशाला का भी
और प्ले ग्राउंड का भी लगभग 42 लाख रुपए मंजूर होने को जा रहा है और जल्दी ये हम इसको बनवा देंगे जी। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रोहतक के मध्य माधवी गांव के जो डिस्ट्रिक्ट भिवानी के मध्य माधवी गांव के जो मौजूदा सरपंच थे, जिनके साथ आज हमने बहुत ही अच्छी मुलाकात की। और बन रही है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ, जब तक के लिए मैं यानी जो सिरसवाल, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।